प्रियतम, आज का जो विषय है वो यह है कि आज हम जानेंगे कि मंगल का गोचर होने वाला है, ये कब होने वाला है, इसका आपकी राशि पे क्या प्रभाव होगा, किन राशियों के लिए काफ़ी कल्याणकारी और शुभ होगा और किन राशियों की समस्याएं बढ़ने वाली हैं इस गोचर के द्वारा। किस मंगल का किस राशि में है अभी और किस राशि में इसका परिवर्तन होने वाला है, इसका गोचर होने वाला है, राशि में भ्रमण करने वाले हैं किस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किंतु सर्वप्रथम और सबसे पहले ये जानना अनिवार्य होता है कि मंगल ग्रह है क्या, क्योंकि जब आप मंगल ग्रह जान जाएंगे तो इसके गोचर का प्रभाव आपको पता लग जाएगा कि कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे हम ज्योतिष बताते नहीं हैं, ज्योतिष सिखाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपको भी ज्ञान हो। ये एक साइंटिफिक चीज़ है, ये अंधविश्वास नहीं है और इसका हर एक चीज़ का कारण होता है। तो मंगल ग्रह अगर आप देखेंगे तो जो मार्स प्लैनेट होता है, मंगल ग्रह होता है, ये लाल प्लैनेट माना जाता है। साइंस में भी इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। जब भी लाल वर्ड आता है या रेड शब्द आप सुनते हैं तो आपको आक्रामकता के बारे में पता चलता है, क्योंकि रेड आक्रामक कलर माना जाता है। अब मंगल कारक किस चीज का है? आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये भी मंगल की वजह से। मांसपेशियों का कारक मंगल ग्रह है, पराक्रम का कारक मंगल ग्रह है। जो भी योद्धा युद्ध में जाते हैं, बिना मंगल के प्रभाव के उनमें साहस पराक्रम आ ही नहीं सकता है। अगर वो साहसी हैं, अगर आप साहसी हैं तो निश्चित ही आपके ग्रह में मंगल का प्रभाव अच्छा है। अगर आप कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित है। आप डरपोक हैं तो कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित है। देखिए कैसे कनेक्शन होता है हमारी आदतों से, हमारे नेचर से एक ग्रह का। अगर मंगल कुंडली में बहुत उच्च राशि में बैठा हुआ है, जैसे लोग बहुत बड़े डॉक्टर, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज सेवा में जाते हैं, जुडिशरी लाइन में जाते हैं। किंतु अगर मंगल नीच का बैठ गया है तो ये डकैत बनते हैं, चोर बनते हैं, आतंकवादी बनते हैं। एक ही ग्रह है बट उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको कितनी ऊंचाइयों पे ले जाता है और निगेटिव इफेक्ट जो होता है, नकारात्मक जो प्रभाव होता है, वो आपको काफी नीचे गिरा देता है। मंगल भूमि का कारक है, तो जमीन संबंधी व्यवसाय जितने भी लोग करते हैं कहीं ना कहीं मंगल का उसमें रोल होता है। जितने बड़े बिल्डर्स होते हैं, बिना मंगल के अच्छे प्रभाव के आप बड़े बिल्डर्स नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको बड़े बिल्डर्स बनना है, अच्छे बिल्डर्स बनना है, तो मंगल का प्रभाव आपके उस पर पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप से होना बहुत आवश्यक है। तो ये बात हुई मंगल की। अब हम बात करते हैं कि गोचर कब हो रहा है मंगल का। तो 4 अक्टूबर 2020 को मंगल का गोचर हो रहा है अपनी स्वराशि मेष से मीन में, जो कि वक्री होकर मंगल ग्रह गोचर कर रहा है। और ये कब तक रहेंगी? तो 24 दिसंबर 2020 तक मीन राशि में बने रहेंगे। फिर 24 को फिर ये अपनी राशि चेंज करेंगे। लंबा टाइम है, बड़ा समय है, तो आपके ऊपर निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय तक प्रभाव भी डालने वाले हैं, इसलिए खास हो जाता है। इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आपको ये ग्रह प्रभाव देंगे। तो ये बात हो गई गोचर कब से कब तक हो रहा है और कब तक रहेगा। हम बात करते हैं कि किन किन राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों की किस्मत चमकेगी और किन राशियों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। किंतु ध्यान रहे, मैं जो भी बता रहा हूँ मैं लग्न राशि के हिसाब से बता रहा हूँ, चंद्र राशि के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। इसलिए आपकी कुंडली में आपकी जो लग्न राशि होगी उस हिसाब से आप चेक करिएगा, आप देखिएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग मेष राशि वाले जातकों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा।
अगर आपका ज़मीन संबंधी कोई कार्य रुका हुआ है तो वो पूर्ण होने के योग बनते हैं, ज़मीन लेने के योग बनते हैं, खर्चे के योग बनते हैं, ज़मीन संबंधी चीज़ों पे आपका खर्चा बढ़ेगा, वाहन के योग बनते हैं और ज़मीन के योग बनते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कोई अटका हुआ कार्य जो काफ़ी समय से अटका हुआ है या किसी ने आपका पैसा लिया हुआ है तो वो मिलने के योग बनते हैं। किंतु आपको अगर आप शादीशुदा हैं तो काफ़ी सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। अपने पत्नी से बर्ताव में थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए, वरना आपसी विवाद बढ़ सकता है जो कि कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। आपको बाहर भी वाद विवाद से विशेष रूप से बचने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं बचेंगे तो आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, व्यर्थ की भागा दौड़ी करना पड़ सकती है, व्यर्थ की यात्राएं करने का योग बनता है जो कि आपको विशेष दिक्कत देगा। आप अस्वस्थ महसूस करेंगे। इस समय आपको लगेगा कि चीज़ों में मन नहीं लग रहा है, मन जो स्थिर नहीं रहेगा। भाई बहनों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार मिल सकता है आपको, जो आपकी चिंता और तनाव का कारण बनेगा। आपको वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा चोट लगने की विशेष संभावना बनती है। विशेष संभावना बोल रहा हूँ तो काफ़ी संभावना बनती है। अगर कुंडली में भी कहीं ना कहीं से योग बन रहा होगा तो अवश्य चोट लगेगी। तो मेष राशि वाले जातकों को इस बीच विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और हो सके तो मंगलवार हनुमान जी की पूजा करिए और गरीबों में कुछ खाना दान करिए, जिससे विशेष लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। आपकी आय में वृद्धि होगी, आय अच्छी रहेगी, पत्नी का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। किंतु घर का माहौल आपके अनुकूल नहीं रह सकता है, जो आपकी चिंता का कारण बनेगा। पारिवारिक माहौल आपको दिक्कत दे सकता है, तनाव दे सकता है। अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है या कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक अधूरी रह गई है तो वो पूरे होने का वक्त आ गया है। इसमें विशेष योग बनते हैं, जो आपकी कई सालों से अटकी हुई इच्छा या कोई चीज़ जैसा आप खरीदना चाहते हैं या कोई सामान जैसा आप बेचना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या जो अभी तक रुकी हुई थी, या कई बार आपका पैसा कई लोग ले लेते हैं और नहीं देते हैं, तो उनका देने का वक्त आ गया है और काम बनने का वक्त आ गया है। तो ये सब चीज़ों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। किंतु व्यावसायिक स्तर पर या जहाँ काम करते हैं वहाँ पे जितने जो आपके सहयोगी हैं उनसे थोड़ी सी दिक्कत आपको मिल सकती है, जो तनाव का कारण बनेगी। तो इसके लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी दिन हनुमान मंदिर जाकर बूंदी का लड्डू चढ़ाइए प्रसाद रूप में और बाकी गरीबों में दान करिए, जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर मिला जुला फल प्रदान करने वाला होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई में व्यवधान पढ़ने के योग बनते हैं। बीच बीच में व्यवधान पड़ेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन हटने लगेगा। किसी न किसी बात का तनाव हो सकता है, शारीरिक समस्या हो सकती है, जिस स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। किंतु अगर आप बिल्डर्स हैं या कंस्ट्रक्शन की लाइन में हैं या व्यवसाय करते हैं जो कि ज़मीन से संबंधित है, तो उसके लिए आपके लिए समय काफ़ी सुख फल प्रदान करने वाला होगा। आपके काम बनेंगे, वाहन सुख के योग बनते हैं, भवन सुख के योग बनते हैं। अगर इस फील्ड में इस चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत शुभ समय होगा और उसके लिए आपके लिए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किंतु गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपके व्यावसायिक स्तर पर भी हो सकते हैं। जहाँ पे आप कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र से संबंधित अधिकारी भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप कम से कम 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी को प्रसन्न करिए और हनुमान जी आपके लिए हमेशा सहायक रहेंगे।
हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। यह गोचर आपको मिला जुला फल प्रदान करने वाला होगा। आय में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पे काम काज ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई में मन लगेगा। किंतु कार्यस्थल पर अधिकारियों का विशेष सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं होगा, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। और कोई भी कार्य कई बार प्रयास करने के बाद ही उसमें सक्सेस होने का योग बनता है। किंतु अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के छात्र हैं तो आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। और इस समय अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय काफ़ी शुभ रहने वाला है। ओवरऑल आपके लिए यह गोचर मिला जुला फल प्रदान करने वाला है। आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि मंगल के मेन देवता हनुमान जी हैं, वो प्रसन्न रहेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर मिला जुला फल प्रदान करने वाला होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम के द्वारा आप कई चीज़ों में सफलता प्राप्त करेंगे। किंतु पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल ना होने के कारण मन विचलित रहेगा, मन अशांत रहेगा, जो आपकी समस्या का कारण बन सकता है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन कोई भी काम कम से कम 2 बार प्रयास करने के बाद ही सफलता के योग बनते हैं। एक काम के लिए आपको कम से कम अगर वो 10 मिनट में होना है तो आधे घंटे लग सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि कई बार थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, बट भाग्य अवश्य साथ देगा और आपका कार्य अवश्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, किंतु पारिवारिक समस्या से दूर रहें, अन्यथा तनाव का कारण बन सकता है। तो सोच समझ कर ही कोई निर्णय लीजिए, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर मिला जुला फल प्रदान करने वाला होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी। पराक्रम और साहस के द्वारा आप ऐसे कार्य जो करना कई लोगों के लिए मुश्किल है या कई बार आपको खुद मुश्किल लगता है, इस समय आप वो कर ले जाएंगे। गुप्त धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए भी विशेष योग बन रहे हैं। किंतु आपको इधर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। चोट चपेट की संभावना बनती है और वैवाहिक जीवन में समस्या की संभावना बनती है। पत्नी से विवाद की संभावना बनती है, जिसे बोलते हैं कि घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो आपके विशेष तनाव का कारण बनेगी, जो आपके हेल्थ को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखें, शिव जी की पूजा करें, जो आपको विशेष लाभ प्रदान करने वाला होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर आय की दृष्टि से तो विशेष लाभ प्रदान करने वाला होगा। आपकी आय में वृद्धि होगी और कई बार अचानक धन लाभ की संभावना के भी योग बनते हैं। किंतु पत्नी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है, जो कि आपको तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और पत्नी के स्वास्थ्य पे हुए खर्चे भी आपके लिए तनाव कारण बन सकते हैं। इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और व्यर्थ के खर्चे से बचें, ऐसा आपको व्यर्थ के खर्चे परेशान कर सकते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं और मानसिक तनाव की स्थिति खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आप भी बजरंग बाण का पाठ करें, ताकि हनुमान जी आपके ऊपर अच्छा करें और आपके लिए जो भी दिक्कतें हैं वो समाप्त करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों। वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है और मंगल का ही गोचर हो रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी सुफल प्रदान करने वाला होगा। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा। कोई शत्रु हैं तो वो पराजित होंगे, जो कई दिनों परेशान कर रहे थे आपको, वो भी हार मान लेंगे। यह गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है।
किंतु व्यर्थ के खर्चों से बचें, अन्यथा आपके खर्चे हो सकते हैं और पैसे का नुकसान हो सकता है, जो कि आपको तनाव दे सकता है। ओवरऑल आपके लिए यह गोचर अच्छा माना जाएगा और आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। आपको आय संबंधी और सामाजिक प्रतिष्ठा संबंधी विशेष लाभ प्रदान करने वाला होगा यह गोचर, आपके काम बनाने वाला होगा यह गोचर। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर विशेष सुफल प्रदान करने वाला होगा। वाहन एवं भवन सुख के योग बनेंगे। अगर आप वाहन लेना चाह रहे हैं या भवन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह समय विशेष अनुकूल रहने वाला होगा। किंतु पत्नी के से मतभेद होने की संभावना बनती है, उसके लिए आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ओवरऑल आपके लिए यह गोचर विशेष सुफल प्रदान करने वाला होगा, कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि करेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। अगर आपके शत्रु हैं जो आपको कई दिन से परेशान कर रहे थे तो उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी, वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। अगर आपका कोर्ट में कोई मैटर चल रहा था तो उसके भी सॉल्व होने के योग बनते हैं, वो भी सुलझ जाएगा। उसमें भी न्याय जो है वो आपके फेवर में आने के विशेष योग बनते हैं। आपकी आय में वृद्धि के भी योग बनते हैं, आपकी आय और मजबूत होगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो यह गोचर आपको रोजगार प्राप्त करवा सकता है, किंतु माता पिता के स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है, जिसमें व्यर्थ के खर्चे आपके हो सकते हैं जो आपको तनाव दे सकते हैं। इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उनकी सेवा करें और हनुमान जी की पूजा करें, जो आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके कार्य क्षेत्र को उन्नत करेगा। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मनोबल में वृद्धि होगी, आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो रोजगार मिलने की विशेष संभावना बनती है, किंतु भाई बहनों को कष्ट का योग बनता है। उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपके लिए भी समस्या खड़ी कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए यह गोचर मिला जुला फल प्रदान करने वाला होगा। विशेष रूप से हनुमान जी की सेवा करें जो और गरीबों को दान करें, जो आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर विशेष सुफल प्रदान करने वाला होगा। आपके भाग्य में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आपको आपके सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होगा, मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, आपके अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आपके मनोबल में वृद्धि होगी, आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी, लोग आपके कार्य को समझेंगे। मंगल का यह गोचर आपको वाहन एवं भवन सुख प्रदान कर सकता है। अगर आप जमीन संबंधी कोई नवनिर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह गोचर विशेष सुख फल प्रदान करने वाला होगा, किंतु पत्नी से मतभेद होने की संभावना बनती है, इसलिए पत्नी से लिमिटेड बात करें, अन्यथा वैचारिक मतभेद हो सकता है जो कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो ये हुआ मंगल के गोचर का फल मेष से मीन तक। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या हथेली का अध्ययन करवाना हो या किसी भी प्रकार की कोई भी ज्योतिषी सलाह चाहिए हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।